बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। संप्रत समय पुरुषोत्तम मास है। वस्तुतः पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम मास है। जीव का धर्म है कि वह इस सर्वोत्तम मास में सर्वोत्तम सत्कर्म करते हुए सर्वोच्च गति को प्राप्त हो, सर्वोच्च गति का मार्ग प्रशस्त करे। श्री गरुड़ पुराण में मोक्ष को सर्वोच्च गति कहा गया है, परम गति भी कहा गया है। तो जीव का मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति ही है। जीव को मनुष्य देह मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुई है। ये मानव जीवन ये भोग योनि नहीं है, ये योग योनि है। हम अपने मोक्ष के लिए कुछ योग कर लें, कुछ जमा कर लें, सत्म कर्म की कुछ पूंजी जमा कर लें, इसलिए मानव देह प्राप्त हुई है। भोग योनियां तो अन्य अन्य कीट पतंग भ्रमर इत्यादि की हैं ही। तो हमें यह जो मानव देह प्राप्त हुई है वो सर्वोच्च गति के लिए, सर्वोत्तम गति की प्राप्ति के लिए हुई है। तो इस सर्वोत्तम मास में, इस पुरुषोत्तम मास में हम सर्वोत्तम सर्वकर्म करते हुए सर्वोत्तम गति का मार्ग प्रशस्त करें। तो हम पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के ब्याज से पुरुषोत्तम मास का पुण्य लाभ ले रहे हैं। विगत सत्र में आपके श्री चरणों में श्रीमद् भागवत अंतर्गत उल्लिखित प्रहलाद चरित्र का रेखांकन करने का विनम्र प्रयास किया गया था। ये प्रहलाद कोई सामान्य प्राणी नहीं है और हिरण्यकशिपु भी कोई सामान्य प्राणी नहीं है। ना ही हिरण्याक्ष कोई सामान्य प्राणी है। पहले तो हम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का ही दर्शन कर लें। इस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के परिवार में 3 बार परमात्मा का अवतार हुआ है। परमात्मा के कुल मिलाकर के 24 अवतार होने हैं, जिनमें से 23 अवतार हो चुके हैं। इन 23 अवतारों में से 3 अवतार अकेले इनके परिवार में हुए हैं। हिरण्याक्ष को मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। और आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु का बेटा है प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा है विरोचन, और विरोचन का बेटा है दानवीर बलि। और बलि को मोक्ष प्रदान करने के लिए परमात्मा ने वामन अवतार धारण किया। तो कुल मिलाकर के इस परिवार में परमात्मा के 23 में से 3 अवतार हुए हैं, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार। क्योंकि ये सामान्य परिवार नहीं है, ये परमात्मा के द्वारपाल थे। परमात्मा के सनिधि में रहते थे। जय और विजय, ये तो परमात्मा की प्रेरणा से ही ये लीला घटित हुई। इसका आप बड़े संक्षेप में दर्शन कर लें। एक दिन लक्ष्मी जी कहीं गई हुई थी
तो जब वह वापिस लौटी तो इन जय और विजय ने लक्ष्मी जी का ही मार्ग अवरुद्ध कर दिया कि आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इस समय सरकार विश्रांति में है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम में विक्षेप नहीं हो सकता। तो ये बोली, अरे मैं इनकी धर्मपत्नी हूं, मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो। जय और विजय ने कहा कि आप जो भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम द्वारपाल हैं, द्वार का पालन करना हमारा दायित्व है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती हैं। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया और इनको धकेल करके अंदर चली गई और भगवान विष्णु से जाकर के इनकी शिकायत की कि बड़े उदंड द्वारपाल हैं आपके, बताइए मुझे ही भीतर प्रवेश से मना कर रहे थे, मेरा ही मार्ग अवरुद्ध कर दिया, आप इन्हें दंडित कीजिए, इनको दंड दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी जी, मैं इन्हें दंडित करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, समय पाकर के दंडित करूंगा। लक्ष्मी जी बोली, अजीब बात है, अपराध इन्होंने अब किया है, कब आप इनको दंडित करेंगे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि यदि मैं तुम्हारे कहने पर इन्हें दंडित कर दूंगा तो सभी लोग मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। और एक पति जो होता है ना, वो सब कुछ सह सकता है, लेकिन ये जोरू के गुलाम का जो विशेषण है ना, वो नहीं सह सकता है। तो भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी शिकायत पर इन्हें दंडित नहीं करूंगा, किसी अन्य प्राणी की शिकायत पर इन्हें दंडित करूंगा। तो लक्ष्मी जी बोली कि इन्होंने मेरा मार्ग अवरुद्ध किया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये अन्य प्राणी का भी मार्ग अवरुद्ध करेंगे? भगवान विष्णु बोले कि जिसको जो आदत पड़ जाती है वो आसानी से छूटती नहीं है। हमारे रहीम जी का एक दुआ है कि कोटि जतन को करे, पारे न प्रकारती बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। संभवतः बिहारी जी का है ये दुआ। बिहारी जी कह रहे हैं, कोई करोड़ प्रयत्न भी कर ले, कोटि जतन को करे, पारे न प्रकारती बीच, आप उसकी प्रकृति को, उसके स्वभाव को, उसकी आदतों को सुधार नहीं सकते। तो बिहारी जी ने एक दृष्टांत दिया कि नल बल जल ऊंचो चढ़े, नलके के बल से आप जल को ऊपर ले जाएंगे, ऊंचा चढ़ा देंगे, लेकिन कब तक ले जाएंगे ऊंचा? अंत तो गत्वा वो नीचे ही आएगा। नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच, अंत तो गत्वा वो नीचे ही आएगा, क्योंकि जल का स्वभाव क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आना, ये जल का स्वभाव है, और स्वभाव छूटता नहीं। आप कितना बल लगा लीजिए, नलके के बल से आप जल को कितनी ऊंचा ले जाइए, अंत तो गत्वा नीचे ही आएगा। व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तन तो नहीं होता है। तो भगवान विष्णु बोले, आपका मार्ग अवरुद्ध किया है, कल को ये अन्य किसी प्राणी का भी मार्ग अवरुद्ध करेंगे, और उस प्राणी की शिकायत पर मैं इनको दंडित करूंगा। यदि तुम्हारी शिकायत पर इन्हें दंडित कर दूंगा तो लोग मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। अंतराल के पश्चात सनकादिक बंधु संत कुमार ये श्री हरि के दर्शनार्थ आए हैं, जिसका विस्तार से वर्णन आपके श्री चरणों में कर दिया था। अब इनका भी मार्ग अवरुद्ध कर दिया जय और विजय ने। ये भी हरि की प्रेरणा थी। जय और विजय कोई सामान्य नहीं है, परमात्मा के पार्षद हैं और संत सेवी हैं, संतों का मान सम्मान करते हैं, और वे भली भांति जानते हैं कि संत कुमार ये परमात्मा के दर्शनार्थ आते रहते हैं। आज तक कभी इन्होंने मार्ग अवरुद्ध नहीं किया था, लेकिन आज मार्ग अवरुद्ध कर दिया।
और सनकादिक बंधुओं ने इन्हें श्राप दे दिया क्रोधावेश में। अब सनकादिक बंधु जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों भाई बाल वेश में रहते हैं, बालकों के, छोटे छोटे बच्चों के रूप में रहते हैं। बच्चों के रूप में इसलिए रहते हैं कि बच्चा कभी क्रोध नहीं करता है, बच्चे में कभी लोभ नहीं आता, बच्चे में कभी मोह नहीं आता है। आपने सुना है ना, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, इनको किसी से वैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। तो ये बाल वेश में इसलिए रहते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे हम, और केवल एक कोपीन धारण किए रहते हैं और मात्र कथा श्रवण करते हैं। जो भी संत मिल जाता है, कोई महात्मा मिल जाता है, कोई विद्वान मिल जाता है, उससे अनुन्य विन्य करके कथा श्रवण करते हैं। और जब कोई कथा कहने वाला नहीं मिलता है तो चार भाइयों में से एक भाई कथा करता है और तीन श्रवण करते हैं। वह कथा करते करते थक जाता है, फिर दूसरा भाई कथा करना प्रारंभ कर देता है और तीन भाई श्रवण करते हैं। वह कथा करते करते थक जाता है, फिर अन्य भाई कथा करना शुरू कर देता है और फिर तीन श्रवण करते हैं। वह कथा करते करते थक जाता है, फिर अन्य भाई कथा प्रारंभ कर देता है, फिर तीन कथा श्रवण करते हैं। बस कथा ही कथा, एक कथा श्रवण करते हैं। आशा जिनकी कथा, प्रत्याशा जिनकी कथा, वसन जिनका कथा, व्यसन जिनका कथा, वचन जिनका कथा, वाचन जिनका कथा, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। इन्होंने अपने कानों को समुद्र की तरह बना लिया है। महर्षि वाल्मीकि ने राघवेंद्र राम भद्र को अयोध्या कांड में निवास के 14 स्थान बतलाते हुए कहा ना कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सारी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। जिन्होंने अपने कानों को समुद्र के समान बना लिया है और नित्य प्रति कथा ही कथा श्रवण करते रहते हैं, कभी अघाते नहीं हैं। समुद्र में सभी नदियों का जल जाता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, लेकिन समुद्र कभी अघाता नहीं है। समुद्र ने आज तक ये नहीं कहा कि नो एंट्री, बस अब पूर्ण हो गया और जल नहीं चाहिए। जितनी भी नदियों का जितना भी जल जाए, समुद्र उसे ग्रहण कर लेता है। इसलिए समर्पित श्रोता को जितनी भी कथा मिल जाए, जितनी भी कथा मिल जाए, उसके कर्णपुट उसे ग्रहण कर लेते हैं। कभी ये नहीं कहा कि अब थक गए, अब और कथा नहीं सुननी है, अब थोड़ा विश्राम करना है। तो ये कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा सुनना प्रथम भक्ति है, कथा सुनाना द्वितीय भक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये प्रहलाद जी के मुख से ही नवधा भक्ति कही गई है कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है। तो पहली भक्ति क्या कहा? श्रवणम, कथा सुनना, ये पहली भक्ति। कीर्तनम, कथा कहना, ये दूसरी भक्ति है। कथा सुनना ये फर्स्ट क्लास है और कथा सुनाना ये सेकंड क्लास है। अब आपको यदि रेलगाड़ी में सफर करना हो और आपको 2 विकल्प दिए जाएं कि आप फर्स्ट क्लास एसी में बैठना पसंद करेंगे या सेकंड क्लास एसी में बैठना पसंद करेंगे, तो सभी चाहेंगे कि हम फर्स्ट क्लास एसी में बैठेंगे। तो आप जो इस समय कथा श्रवण कर रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास एसी में सफर कर रहे हैं, और हम जो कथा सुना रहे हैं, हम सेकंड क्लास स्लीपर कोच में बैठे हैं
आप फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हैं, हम सेकंड क्लास में बैठे हैं। तो ये फर्स्ट क्लास के श्रोता हैं सनकादिक बंधु, और बालवेश में रहते हैं, केवल कोपीन धारण किए रहते हैं, कभी क्रोध नहीं करते हैं। लेकिन आज इन्होंने क्रोध कर दिया और क्रोधावेश में जय और विजय को श्राप दे दिया। तो ये किसकी प्रेरणा से हुआ? जय और विजय कभी संतों का अपमान नहीं करते, संतों का सम्मान करते हैं, संतों के लिए कभी मार्ग अवरुद्ध नहीं करते। संत किसी भी समय आ जाएं श्री हरि के दर्शनार्थ, ये बड़े आदर सहित दर्शनार्थ उनको आगे की ओर भेज देते हैं। लेकिन आज जय और विजय ने इन संत कुमारों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, और संत कुमार जो बालवेश में रहते हैं कभी क्रोध नहीं करते, आज उन्होंने क्रोध कर लिया। तो ये किसकी प्रेरणा से हुआ? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि उर प्रेरक रघुवंश मणि। सबके अंतःकरण में राघवेंद्र रामभद्र प्रेरणा देते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं राघवेंद्र रामभद्र की भगवदीय इच्छा से हो रहा है। कोई सत्कर्म हो जाए, कोई अच्छा कार्य हो जाए तो सोच लेना ये भगवान की अहेतु की कृपा से हुआ है। लेकिन हम उल्ट चलने वाले लोग हैं। कोई अच्छा कार्य हो जाए तो हम कहते हैं ये मेरा आइडिया था, ये मेरी प्लानिंग थी, और कोई बुरा कार्य हो जाए तो हमारी तो किस्मत ही ऐसी थी, विधि का विधान ही ऐसा था। अब आप ककई का दर्शन करें, ककई भरतलाल से कह रही है जब ननिहाल से लौट करके आया कि तात बात मैं सकल सवारी भई मंथरा सहाय बिचारी काछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुर पगधारे। भरत के राज्य तिलक की बात आई तो ये बात में सकल संवारी, ये सारा काम मैंने संवारा है, ये मेरी प्लानिंग थी, ये मैंने अरेंजमेंट किया है। और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुर पगधारे, ये विधाता की इच्छा थी। अच्छा काम हो गया तो वो मैंने किया है, और बुरा काम हो गया तो वो विधाता की इच्छा थी। हम भी यही कुछ करते हैं। अच्छा काम हो गया तो मेरा आइडिया था, मेरी प्लानिंग थी, और बुरा काम हो गया तो विधि का विधान था। तो इन दोनों के अंतःकरण में, जय और विजय के अंतःकरण में और सनकादिक बंधुओं के अंतःकरण में भगवान विष्णु ने ही प्रेरणा दी थी। भगवान विष्णु ने इनको प्रेरणा दी कि तुम इनका मार्ग अवरुद्ध कर देना, जो कभी मार्ग अवरुद्ध नहीं करते थे संतों का, आज उन्होंने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। और सनकादिक बंधु जो कभी क्रोध नहीं करते, बालवेश में रहते हैं, आज उन्होंने क्रोधावेश में जय और विजय को श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। क्रोध तो क्षणिक होता है ना, क्षण भर का क्रोध होता है, उस पर आदमी नियंत्रण कर ले तो बिगड़ता हुआ काम बिगड़ने से बच सकता है। लेकिन हम क्षण भर के लिए अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अब उनको आभास होता है कि हमने तो बड़ा गलत कार्य कर दिया। ये द्वारपाल हैं, द्वार का पालन करना इनका दायित्व है, इन्होंने तो अपनी ड्यूटी का पालन किया था। गलती हमारी है कि हमने क्रोध किया, तो अब हमें भी प्रायश्चित करना चाहिए, हमें भी पश्चाताप करना चाहिए। तो फिर इन चारों भाइयों ने निर्णय लिया कि हमने इनको 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया है, तो प्रायश्चित स्वरूप हम में से एक एक भाई एक एक जन्म में इनके साथ राक्षस बनेगा, ताकि हमें भी क्रोध करने का दंड मिल सके। फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप ऐसी कृपा करें कि हम राक्षस कुल में तो पैदा हो ही,
हम होंगे पैदा, लेकिन बस इतनी कृपा करें कि हमें वहां भी भगवत भजन और हरि कथा मिलती रहे। हमें हरि कथा सुनने का व्यसन है, हमें हरि कथा मिलती रहे, भगवत भजन मिलता रहे। तो ये तीनों भाई, ये चारों भाइयों में से एक भाई राक्षस कुल में प्रहलाद के रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन क्योंकि भगवान विष्णु से वर मांगा था कि हमें वहां भी भगवत भक्ति मिलती रहे, हरि भजन मिलता रहे, भले ही हम राक्षस कुल में पैदा हों, तो इनको यहां राक्षस कुल में हिरण्यकशिपु के घर में उत्पन्न होने के पश्चात भी भक्तराज प्रहलाद को भगवत भक्ति मिली है, हरि भजन मिला है, कथा मिली है। कारण कि सनकादिक बंधुओं के अवतार के रूप में भक्तराज प्रहलाद ने सत्ययुग में राक्षस कुल में जन्म लिया है, और इन भाइयों में से ही एक भाई त्रेता युग में राक्षस कुल में विभीषण के रूप में पैदा होता है। जय और विजय तो रावण और कुंभकर्ण बने, तो इन भाइयों में से एक भाई राक्षस कुल में विभीषण के रूप में पैदा होता है। वहां भी इन्हें भगवत भक्ति मिलती है, सत्संग मिलता है। अब भगवान विष्णु ने विचार किया कि जय और विजय को भी दंड मिल गया, और सनकादिक बंधुओं ने भी दंड ले लिया, लेकिन प्रेरणा तो मैंने दी थी इनको, इनके अंतःकरण में प्रेरणा तो मैंने दी थी लक्ष्मी जी की शिकायत पर। लक्ष्मी जी ने कहा था कि इनको दंडित करो, मैंने कहा तुम्हारी शिकायत पर दंडित नहीं करूंगा, अन्य किसी व्यक्ति की शिकायत पर दंडित करूंगा। तो जय विजय के अंतःकरण में संतों का मार्ग अवरुद्ध करने की प्रेरणा भी मैंने ही दी थी, और संतों को क्रोध करने की प्रेरणा भी मैंने ही दी थी। तो मूल रूप में तो इस सारे घटनाक्रम का अपराधी मैं हूं, तो मुझे भी प्रायश्चित करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जय और विजय मेरे पार्षद, मेरे द्वारपाल, ये 3 जन्म तक राक्षस कुल में पैदा होंगे, तो मैं भी 3 जन्म तक इनका उद्धार करने के लिए मानव देह धारण करके मैं भी मृत्यु लोक में जाऊंगा, मैं भी प्रायश्चित करूंगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये जय और विजय जो 2 द्वारपाल थे, श्राप के कारण ये राक्षस बनते हैं, और सनकादिक बंधुओं में से एक भाई प्रहलाद बना है, और परमात्मा ने 2 अवतार धारण किए हैं। एक वराह अवतार धारण किया हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए, और एक नरसिंह अवतार धारण किया है हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए। और हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए एक अतिरिक्त मास की भी उत्पत्ति की है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। बहुत पवित्र मास है, बहुत पुण्यदायी मास है। और इस वर्ष जो पुरुषोत्तम मास आया है वो 160 वर्ष के पश्चात आया है, और इसमें कई विलक्षण योग घटित हो रहे हैं, जिनका वर्णन हम आगामी सत्रों में करेंगे। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। बस आपसे करबद्ध याचना है कि आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराने की महती अनुकंपा करें। हम आपकी प्रतिक्रिया, आपकी आलोचना से उपकृत होंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।